दोस्तों आज मैं आपको मंडी के उन असली हीरो की कहानी बताने जा रहा हूं जिनके बिना पूरी मंडी का काम रुक सकता है। ये लोग दिन भर में 50, 60, 70, 80 किलो तक की बोरियां अपने कंधों पर उठाते हैं। कई बार शरीर जवाब भी दे देता है, फिर भी परिवार चलाने, बच्चों की पढ़ाई और लोन की किस्त भरने के लिए अगले दिन फिर मंडी में पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनकी जिंदगी कैसी होती है, कितनी कमाई होती है, कितना दर्द सहते हैं और आखिर क्यों मजबूरी में इतना कठिन काम ये लोग करते हैं। आज की वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद इसके बाद मंडी में हर हम्माल भाई के लिए आपके दिल में सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, हम्माल भाइयों और सभी सम्मानित दर्शकों, आज की यह वीडियो मंडी भाव की नहीं है। आज हम बात करेंगे उन मेहनतकश लोगों की जिनकी मेहनत से पूरी मंडी चलती है। किसान अपनी फसल खेत से मंडी तक लाता है, लेकिन उस फसल को ट्राली से उतारना, नीलामी स्थल तक पहुंचाना, तौल करवाना, गोदाम में रखना और ट्रक में भरना, यह सब काम हमारे हम्माल भाई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुबह जब शहर के बहुत से लोग अपने घरों में आराम कर रहे होते ना, तब हमारे हम्माल भाई मंडी पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे किसानों की ट्रालियां मंडी में आती है, वैसे वैसे उनका काम शुरू हो जाता है। एक एक बोरी कंधे पर रखकर कई बार सैकड़ों मीटर तक ले जाना पड़ता है। यह काम देखने में जितना आसान लगता है ना, लेकिन जो व्यक्ति 50, 60 और 80 किलो या उससे भी भारी बोरी पूरे दिन उठाता है, वही उसकी असली मेहनत समझ सकता है। दिन भर में धूल, धूप, पसीना और लगातार भागदौड़ चलती रहती है। गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, काम रुकता नहीं। बारिश में बोरियां भीग भी जाती है, गर्मी में शरीर पसीने से पूरा भीग जाता है और सर्दी में ठंड के बीच भी काम करना पड़ता है। शाम तक कई हम्माल भाई इतने थक जाते हैं कि उनके शरीर में ताकत ही नहीं बचती। फिर भी अगले दिन अपने परिवार की जिम्मेदारी के लिए वे फिर सुबह समय पर मंडी में पहुंच जाते हैं। किसान पूरे साल खेत में मेहनत करता है, व्यापारी खरीद बिक्री का काम करता है और हम्माल भाई उस मेहनत की फसल को सही जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर एक दिन मंडी के हम्माल काम करना बंद कर दे तो ट्रालियां नहीं उतरेगी, नीलामी नहीं होगी, तोल नहीं होगा और माल ट्रकों में नहीं भर पाएगा। इसलिए किसान, व्यापारी और हम्माल तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जी बिल्कुल, ये सत्य बात है। अब मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जो शायद कड़वी लगे, लेकिन सच है। दिन भर की इतनी कठिन मेहनत के बाद कुछ लोग थकान मिटाने के लिए शराब, तंबाकू या दूसरे नशे का सहारा ले लेते हैं। कुछ लोग अपनी मेहनत की कमाई जुए या दूसरी गलत आदतों में खर्च कर देते हैं। लेकिन भाइयों, इससे थकान नहीं मिटती, बल्कि शरीर कमजोर होता है, घर की खुशियां खत्म होती है और बच्चों का भविष्य भी प्रभावित होता है। जिस पैसे से घर का राशन आ सकता है ना, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है या परिवार की जरूरतें पूरी हो सकती है, वही पैसा कुछ घंटों में खत्म हो जाता है। लेकिन मैं यह भी साफ कहना चाहता हूं कि हर हम्माल भाई ऐसा नहीं करता है। हमारी मंडियों में हजारों ऐसे हम्माल भाई है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, अपनी कमाई सीधे घर लेकर जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और अपने परिवार का सम्मान के साथ पालन पोषण भी करते हैं। ऐसे मेहनतकश भाइयों को मेरा दिल से सलाम है। अगर किसी भाई को नशे या जुए की आदत लगी हुई है तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इसे छोड़ने की कोशिश कीजिए। आपकी मेहनत की कमाई बहुत ही कीमती है, आपका पसीना अनमोल है। उस पैसे को अपने परिवार, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने माता पिता की सेवा और अपने भविष्य के लिए बचाइए। यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। किसान भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि जब भी मंडी में आए, हम्माल भाइयों की मेहनत का सम्मान जरूर करें। और हम्माल भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि किसान की फसल को अपनी फसल समझकर ही पूरी ईमानदारी से काम करें। जब किसान, हम्माल और व्यापारी मिलकर ईमानदारी से काम करेंगे ना, तभी मंडी आगे बढ़ेगी और सभी का घर खुशहाल बनेगा। अगर आप भी हम्माल भाई हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस मंडी में काम करते हैं और आपका एक दिन कैसे गुजरता है। और अगर आप किसान हैं तो यह भी बताइएगा कि आपके अनुसार मंडी के हम्माल भाइयों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग मंडी के उन ज्यादा मेहनतकश लोगों की जिंदगी को समझ सके जिनके कंधों पर पूरी मंडी चलती है। दोस्तों, अब मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जो शायद हर किसी के दिल को छू जाएगी। मंडी में काम करने वाला कई हम्माल भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई, घर की जरूरत, इलाज, शादी या किसी मजबूरी के कारण बैंक, समिति या किसी फाइनेंस कंपनी से छोटा मोटा लोन लिया होता है। जब महीने की किस्त भरने का समय आता है, तब उनकी सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि किसी भी तरह काम मिल जाए।
कई बार शरीर पूरी तरह थक चुका होता है, कमर में दर्द भी होता है, कंधे जवाब दे रहे होते हैं, बुखार भी होता है, लेकिन फिर भी वे सुबह मंडी पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आज काम नहीं करेंगे तो कमाई नहीं होगी, कमाई नहीं होगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे भरेंगी, और सबसे बड़ी बात, लोन की किस्त कैसे जमा होगी। अगर किस्त समय पर नहीं भरी तो बैंक या फाइनेंस कंपनी की याद दिलाने वाली फोन आने लगती है। कई लोगों की इसकी चिंता में और तनाव भी रहता है। ऐसे में वे अपनी तकलीफ छिपाकर फिर से बोरी कंधे पर उठा लेते हैं। सोचिए, जो आदमी सुबह से शाम तक दूसरों का माल उठा रहा है, उसके अपने जीवन का बोझ कितना भारी होगा। इसलिए हमें कभी भी किसी मजदूर या हमाल की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सकता है उसके चेहरे पर मुस्कान हो, लेकिन उसके मन में परिवार, बच्चों और किस्तों की चिंता चल रही हो। मेरा सभी मेहनतकश भाइयों से एक छोटा सा निवेदन है, जितना हो सके बिना जरूरत कर्ज लेने से बचिए। अगर कर्ज लेना ही पड़े तो उतना ही ले जिसकी किस्त आप आराम से चुका सके, और अगर कमाई अच्छी हो तो पहले कर्ज कम करने की और थोड़ी थोड़ी बचत करने की आदत भी डाल लीजिए। यही आदत भविष्य में आपके लिए बहुत बड़ा सहारा बनती है। आज मैं किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि जब भी मंडी में आप जाएं, इन मेहनत का सम्मान भाइयों को सिर्फ मजदूर मत समझिए। इनके भी परिवार है, सपने हैं, जिम्मेदारियां हैं और संघर्ष है। इनकी मेहनत का सम्मान कीजिए, क्योंकि इनके कंधों पर सिर्फ आपकी फसल नहीं है, बल्कि इनके पूरे परिवार की उम्मीदें भी टिकी हुई होती है। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सबसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई बात ऐसी निकल गई जिसकी किसी किसान भाई या हमाल भाई या व्यापारी भाई या किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंची हो, तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। मेरा उद्देश्य किसी की आलोचना करना या किसी को छोटा दिखाना बिल्कुल नहीं है। मैंने ये वीडियो सिर्फ उन मेहनतकश लोगों की संघर्ष, उनकी मेहनत और उनकी जिंदगी की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाया है। अगर मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिए, और कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। आपकी सलाह और सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आगे भी आपकी बातों से सीखकर और बेहतर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी किसान भाइयों, हमाल भाइयों, व्यापारी भाइयों और मेहनतकश लोगों को मेरा दिल से सलाम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।